नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। जैसा कि अलीगढ़ में ऐतिहासिक नुमाइश लगी हुई है और नुमाइश में इस बार बहुत ही खास है। जैसा मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये है केदारनाथ धाम, अमरनाथ धाम, मंदिर वैष्णो देवी और राम दरबार। यानी कि ये 1 2 3 4 जो धार्मिक स्थल हैं उनकी जो कृति है वह यहाँ पर बनाई गई है। आप अगर इन चारों जगह पर नहीं जा पाए हैं या नहीं जा पाएंगे तो आप यहाँ देख करके वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे और पूरा दर्शन कराएंगे आपको, पर जो एक्चुअल दर्शन है इसका वो आप नुमाइश में आकर ही कर सकते हैं। इसमें हम ये भी जानकारी देंगे कि इसकी टिकट कितनी है और पूरा दर्शन करने में कितना समय लगता है, यह भी बताएंगे। तो आइए सबसे पहले कर लेते हैं इसके जो दर्शन है, डिजिटल दर्शन, केवल और केवल अमर उजाला डिजिटल पर। तो आइए दर्शन कर लेते हैं अब हम केदारनाथ, अमरनाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, राम दरबार के। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां से आप एंट्री करेंगे। जैसा आप देखते होंगे किसी भी धार्मिक स्थल पर एक पूरी रो बनी होती है, डिवाइडेशन होता है और उसमें से होकर के चलना पड़ता है। जैसा आप देख रहे होंगे कि इसमें से होकर के जो भी दर्शनार्थी हैं वह यहीं से होकर के जाते हैं। बिल्कुल अलग अलग साइड से होते हुए निकलते हुए हम पहुंचेंगे केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी और राम दरबार में। ये देखिए 1 2 3 4 5 रो है। 5 रो में से होते हुए हम इसकी जो चढ़ाई है वहां के लिए प्रस्थान करेंगे। तो जैसे कि चढ़ाई जहां से स्टार्ट होती है वहां पर देखेंगे प्रसाद के लिए इंतजाम किया हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं, तो कितने का प्रसाद है? 20 रुपए। 20 रुपए। तो यहाँ पर 20 रुपए का आप प्रसाद लेंगे चढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद चालू होती है हमारी यात्रा। जैसा आप देख रहे होंगे शुरुआत यहाँ पर गणेश प्रतिमा और ये जो जीव जंतु हैं इनके, तो यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो देखते हैं क्या क्या पड़ता है बीच में, कौन कौन से धार्मिक स्थल की कृति है। जैसा आप देख रहे होंगे बीच बीच में ये शेर की कृति और ये देखिए हमारे जो आर्मी मैन हैं उनकी भी कृति। तो यहाँ से शुरुआत होती है चढ़ाई पर। जो पहली प्रतिमा है वह है भगवान महादेव की विशाल प्रतिमा है। यहाँ पर आप अपनी मन्नत मांग सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इस यात्रा में। तो आइए ले चलते हैं आगे इसी यात्रा में। इसके बाद माँ दुर्गा के दर्शन होंगे आपको। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आप दर्शन करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि एक बीच में महादेव जी की विशालकाय प्रतिमा है और इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखिए यहाँ से हम पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे, हनुमान जी के दर्शन। इसके बाद ये एक नीचे जाती है गुफा की तरह, आराम से जाते हुए इसमें से यहाँ पर माँ अम्बे के दर्शन करेंगे। यहाँ पर जैसा मैं आपको दिखा दूँ सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। तो इससे आगे ऊपर की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर भी आप जैसे देख रहे होंगे कि प्रतिमाओं के लगातार दर्शन है। जैसा हम आगे बढ़ रहे हैं इसी में आपको दिखा दूं मैं, यहाँ बंदर और भी कई हैं। यहाँ पर आ गए हम। अब यहाँ पर जो है जो अगले दर्शन होंगे वह नंदी बाबा से होते हुए हम अंदर पहुंच जाएंगे। एक ये शिवलिंग है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही
इसको देखने के लिए जो दर्शनार्थी हैं वो आ रहे हैं। और यहाँ ये पंडित जी हैं, यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने की और मन्नत मांगने की व्यवस्था है। पंडित जी यहाँ पर प्रसाद दे रहे हैं, हम भी ले लेते हैं। पंडित जी क्या नाम है आपका? अंकित मिश्रा जी बिल्कुल। तो आप देख रहे होंगे कि लगातार दर्शनार्थी आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे कि इसके बाद क्या है। तो आगे ले चलते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हुए इसमें ये है माँ वैष्णो देवी के दर्शन। यहाँ पर पंडित जी भी हैं और जैसा आप देख रहे होंगे कि वैष्णो देवी बिल्कुल सेम, बिल्कुल उसी तरीके से, पूरी तरीके से बनाया गया है। माँ वैष्णो देवी के दर्शन, पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे आप प्रसाद इत्यादि भी चढ़ा सकते हैं, तिलक भी लगा सकते हैं और प्रसाद भी पा सकते हैं। तो ये देखिए ये वैष्णो देवी के दर्शन। अब हम आगे चलते हैं इसके बाद कि देखिए कहाँ ले चलते हैं। अब हम बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से नुमाइश का ऊपर से व्यू दिखता है। तो आइए अब आगे ले चलते हैं। जैसे इस मोड़ पर आएंगे ये भैरव बाबा के दर्शन आपको हो गए, क्योंकि बताया गया है कि वैष्णो देवी के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने बहुत जरूरी हैं, तभी आपकी पूरी मानी जाती है। तो अब आइए, अब इससे नीचे उतरना हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि वैष्णो देवी जब जाते हैं तो वहां से फिर उतरना पड़ता है आपको। जिस तरीके से वैष्णो देवी से दर्शन करने के बाद हम उतरते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यह बनाया गया है। इसकी आप ये देख रहे होंगे बिल्कुल दीवारें इसी तरीके की लग रही हैं। यहाँ पे लगातार जो दर्शनार्थी हैं वो सेल्फी इत्यादि ले रहे हैं, जैसा आप देख रहे होंगे। ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, उतरना बड़ा आराम से है, जैसा आप देख रहे होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद उतरते हैं। ये हम नीचे की तरफ आ गए हैं। देखिए मोड़ है, यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। यह है राम दरबार, जहाँ पर आपको भगवान श्री राम, उनके लक्ष्मण, सीता मैया और भक्त हनुमान मौजूद हैं। यह है राम दरबार, वैसा आप दर्शन देख रहे होंगे। यहाँ पर भी सभी दर्शन के लिए। अब यहाँ से हम राम दरबार के बाद आगे बढ़ जाते हैं। आप देख रहे होंगे आगे की तरफ गुफा नुमा जो है। ये देखिए, अब ये शायद मुझे लग रहा है कि ये एग्जिट की ओर जा रहे हैं, निकासी की ओर। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर सीसीटीवी की पूरी व्यवस्था है, लाइट की पूरी व्यवस्था है। अब यह मोड़ है, मोड़ से आगे की तरफ जाते हैं हम। ये जैसा आप देख रहे होंगे ये विशेष आकर्षण है इस वार का। ये देखेंगे आप, बर्फ की बनी हुई है पूरी तरीके से, इसमें कोई भी मतलब आर्टिफिशियल नहीं है। देखिए हिम शिवलिंग जिसे कहेंगे, पंडित जी भी हैं, पूरी व्यवस्था है, पूजा की भी व्यवस्था है और तिलक लगवाएं, प्रसाद चढ़ाएं और दर्शन करें। ये खास आकर्षण है यहाँ का। अच्छा पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कुमार पांडे है। अच्छा मोहित जी, कुछ बताएं इसके बारे में, शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग के बारे में अब डेली मतलब हम लोग बढ़ते क्रम में शिवलिंग बनाते हैं। हाँ, ये आप लोग दर्शन करिए। अच्छा, ये अब कितना ऊंचा है? ये 5-6 फुट, नहीं 8 फुट। 8 फुट हाइट इसकी बताई जाती है और लगातार बढ़ते हुए क्रम में इसको बनाया जा रहा है, जैसा आप देख रहे होंगे।
बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप यहाँ आइएगा तो इसके दर्शन बिना आप आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं, ये इतना भव्य है। तो अब इसके बाद हम नीचे की ओर चलते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे, ये देखो एग्जिट है। यहाँ के बाद निकासी हो जाती है, जैसा आप देख रहे होंगे। यहाँ हमने आपको पूरी तरीके से घुमा के दिखाया। आप भी नुमाइश आइएगा तो दर्शन करिएगा केदारनाथ, अमरनाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर और राम दरबार मंदिर। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि आखिर इसकी कितने रुपए की इसकी टिकट है और कैसे इसमें एंट्री करते हैं। तो दर्शकों, आपने दर्शन किए, अब जान लेते हैं इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कि मेरे साथ में, क्या नाम है सर आपका? सुनील खलाटे। अच्छा, ये बताइए कि कितने रुपए की टिकट है इसकी? 50 रुपए की टिकट है। 50 रुपए। कितने बजे से खुलता है? 12 बजे से 12 बजे तक। तो यानी कि दोपहर 12 बजे से खुल करके रात को 12 बजे से खुलता है। अच्छा, जैसे कि 50 रुपए की वहाँ से टिकट। अगर बच्चों का क्या हिसाब है कि कितने साल तक के बच्चों? 5 साल से ऊपर के बच्चों का टिकट लगता है। 5 साल के ऊपर का लगेगा, छोटे को नहीं लगेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जूते रखे जाते हैं, जूते चप्पल जो भी हो। और जूते चप्पल के कितना प्राइस है? जूते चप्पल इसलिए है कि जूते चप्पल अगर कोई सिंगल लोग आते हैं तो रखें, अपने ग्रुप में आते हैं तो बाहर भी उतार सकते हैं। ऐसा की जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। प्रसाद काउंटर है, प्रसाद काउंटर प्रसाद लेना है तो ले, कोई नहीं लेना है लेने, ज्यादा श्रद्धा भाव है अपना। अच्छा, कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है? ठीक है, पब्लिक का रिस्पॉन्स मतलब अच्छे दर्शनार्थी आ रहे हैं। तो दर्शकों, आपने आज दर्शन किए अलीगढ़ की नुमाइश में, राम दरबार के, वैष्णो देवी मंदिर के, केदारनाथ धाम के और एक ऐसे शिवलिंग के जो पूरी तरीके से बर्फ में बना हुआ है और उसकी कम से कम या दिखे तो 8 फुट उसकी ऊंचाई है। तो आप जरूर आइएगा अलीगढ़ नुमाइश देखने और वहाँ पर इसके दर्शन करिएगा। मैं अलीगढ़ से अमर उजाला के लिए चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।